Good morning everyone. I hope you are doing well. This is Ankit for परीक्षा क्लासेस. टुडे वी कैन टॉक अबाउट यूपी लेखपाल. जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आज 9 दिसंबर हो चुके हैं और बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है कि कब तक इसके एग्ज़ाम होने हैं, कब फॉर्म आएंगे, कब नहीं आएंगे. तो इसी से रिगार्डिंग एक अपडेट हमारे सामने आ रही है. जो कल अपडेट आई है, यूपी ट्रिपल एस सी ने अपनी साइट पे इसका ऑफिशियल नोटिस अपडेट किया है. क्या ऑफिशियल नोटिस है उसको हम लोग जानेंगे. उससे पहले जो अगर वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. तो चलिए फिर चलते हैं और वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा ताकि जो इंपॉर्टेंट अपडेट है वो आपसे मिस ना हो. तो जैसे कि आप सभी लोग देख रहे होंगे हमारे थंबनेल पे, जैसे मैंने बात करी ऑफिशियल नोटिस. क्या इसका ऑफिशियल नोटिस, उसके ऊपर बात करेंगे. इसी के साथ बात करेंगे न्यूज़ सिलेबस. इसका न्यूज़ सिलेबस भी कल यानी कि 8 दिसंबर 2021 को यूपी ट्रिपल एस सी साइट पे अपलोड कर दिया गया. इसी के साथ कब से पढ़ेंगे फॉर्म, ठीक है. और इसी के साथ इसमें ट्रिपल सी जो है वो ज़रूरी है कि नहीं है. और पेट की जो अगर मैं बात करता हूँ कि पेट में कितने के नंबर है, कितना का स्कोर, कौन से लोग फॉर्म डाल पाएंगे, कौन से लोग फॉर्म नहीं डाल पाएंगे, इन सब के ऊपर चर्चा करते हैं. तो सबसे पहले हम चलते हैं और उस नोटिस को देखते हैं क्या है वो हमारा नोटिस जिसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं. तो गाइस ये है हमारा ऑफिशियल नोटिस जो कल 8 दिसंबर 2021 को अपडेट किया गया है इसकी ऑफिशियल साइट पे, जो आप लोग यूपी ट्रिपल एस सी डायरेक्ट गूगल पर सर्च करेंगे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. मैं अभी आपको डाउनलोड करके दिखा देता बट नेटवर्क इशू चल रहा है, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है. अदरवाइज़ आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं. अदरवाइज़ मैं इसमें लिंक डाल दूंगा तो वहाँ से भी आप लोग डायरेक्ट उस पेज पे पहुँच जाएंगे. तो मैं बात करता हूँ कि क्या सिलेबस आया है, क्या अपडेट है, उसको हम बात करते हैं सबसे पहले. तो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकअप भवन तृतीय मतलब वही गोमती नगर यानी लखनऊ को एड्रेस दिया गया. संख्या 164 34 4, ठीक है. अब दिनांक देखिए जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए 8 दिसंबर 2021 यानी कि ये इंपॉर्टेंट, ठीक है. आवश्यक सूचना क्या है, आवश्यक सूचना उसको हम देखते हैं. तो बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा प्रारंभिक अर्तियाँ परीक्षा 2021 के अंतर्गत प्रस्तावित लेखपाल पद की मुख्य परीक्षा हेतु विज्ञापन प्रकाशित कर प्रारंभिक अर्तियाँ परीक्षा 2021 में सम्मिलित अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाने हैं, जिससे संबंध में पृथक से सूचना की जाएगी. यानी कि जब भी कहेगी तो आपको पहले ही उसकी सूचना दे दी जाएगी, ये इन्होंने कहा. आगे देखिए, तदनुसार में संशोधन संख्या बाकायदा जो फॉर्म से पहले उसमें बात करिए 3 दिसंबर 2021 द्वारा लेखपाल पद की मुख्य परीक्षा हेतु स्वीकृत परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम अभ्यर्थी के सूचनार्थ आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध की जाएगी, ठीक है. सारी चीज़ बता दी. आगे देखते हैं. लेखपाल के रिक्त पदों पर चयनित हेतु लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम. क्या है उसका पाठ्यक्रम यानी कि क्या सिलेबस है और किस तरीके से क्या फॉर्मेट है, उस सारे के ऊपर बात कर रहे हैं. लिखित परीक्षा एवं पाली की होगी जिनमें प्रश्न के कुल संख्या 100 यानी कितने क्वेश्चन आएंगे, 100 आएंगे, तथा समय भी 2 घंटे. यानी कि जो टाइम दिया जाएगा, टाइम ड्यूरेशन आपके पास 2 घंटे का होगा यानी कि 2 आवर्स का होगा. परीक्षा के प्रश्न वस्तुत एवं बहुविकल्पी होंगे प्रकार के होंगे. प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा. यानी कहने का मतलब ये है कि आपका जो एग्ज़ाम आने वाला है यानी एग्ज़ाम होगा वो आपका 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होना है, जिसमें आपको 2 आवर्स यानी कि 2 घंटे का समय दिया जाएगा और एक प्रश्न का 1 ही नंबर या मार्क्स दिए जाएंगे. नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, नेगेटिव मार्किंग है. इसी के साथ क्या है आगे इसको भी देख लेते हैं हम लोग. ये यहाँ पे इन्होंने पूरा सारा का सारा परीक्षा योजना दे दिया कि किस तरीके से परीक्षा होगी, कौन कौन सा सब्जेक्ट आना है, किस तरीके से कितने क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके से सारी चीज़ें. लोगों में बात करता हूँ समान हिंदी, तो समान हिंदी में हमारे 25 क्वेश्चन आएंगे, जो 25 क्वेश्चन हमारे 25 प्रश्न मतलब 25 अंक के होंगे, ठीक है. गणित की बात करता हूँ, गणित में हमारे 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 अंक के होंगे. समान ज्ञान की बात करता हूँ, समान ज्ञान में 25 क्वेश्चन होंगे और 25 अंक के होंगे. और फोर्थ पॉइंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये इसमें इंपॉर्टेंट है, ग्राम समाज एवं विकास, जिसमें 25 क्वेश्चन आपके ग्राम समाज एवं विकास के आएंगे जो 25 मार्क्स के हैं. कुल जो आपके प्रश्न होंगे वो 100 होंगे और कुल मार्क्स जो होंगे वो भी आपके 100 होंगे. जो कुछ समय की बात करता हूँ तो समय आपको 2 घंटा दिया जाएगा यानी कि 120 मिनट दिया जाएगा. किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए होती है मेन रणनीति कि क्या रणनीति है, किसके अकॉर्डिंग हमें करना है क्या नहीं. अब जो अगर आप लोग मेरे अकॉर्डिंग चलते हैं तो मेरा तो ये मानना है कि आपको इसमें जो हमारा मैथ का पोर्शन है इसे पूरा कंप्लीट करना है, हिंदी कंप्लीट करना है, ठीक है. उसके बाद में ग्राम समाज योजना, इसमें जो आपको आते हैं वो करने और इसमें जो आपको आते हैं वो करने हैं. बाकी हिंदी में आपको 20 आउट ऑफ 25 अटैम्प्ट करने हैं और मैथ में 20 आउट ऑफ 20
ये आपको अटेम्प्ट करने हैं। सामान्य ज्ञान में जो आता है वो कर पाएंगे, ठीक है। ग्राम समाज एवं विकास में जो आपको आता है वही आप कर पाएंगे, क्योंकि इसमें तुक्का लगाने की बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन होती है। हिंदी की बात करें तो हिंदी में क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं एक ऑप्शन भी नेगलेक्ट कर देते हैं, तो हमें बात जो क्वेश्चन सही होने की पॉसिबिलिटीज़ होती है वो 33 सही 1/2%, 1/3% बन जाती है। तो यानी कि हिंदी आपको 100 आउट ऑफ 100 ही लेकर आने, यानी कि 100% आपको हिंदी में देना, मैथ में भी आपको 100% देना। आगे हम बात करते हैं इसके ऊपर एक रणनीति करेंगे और एक अलग से वीडियो बना के लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए कि किस तरीके से आपको एग्ज़ाम हॉल में और एग्ज़ाम करना है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नोट दिया, उपयुक्त परीक्षा हेतु नेगेटिव मार्क यानी ऋणात्मक मार्क दिए जाने हैं जो प्रश्न के पूर्वांक को 1/4 यानी 25% होगा। यानी कि आप एक प्रश्न है आपका 1 नंबर का यानी कि 1 मार्क्स का, तो आपके 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है और 1/4 की है, ठीक है। 0.2 में 0.25, अदरवाइज 1/4 यानी कि 1/4 है। कहने का मतलब है साधारण शब्दों में कि जो अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत होते तो आपका एक सही क्वेश्चन कट जाएगा। सिंपल सा समझिए कि आपके 4 क्वेश्चन यानी कि 4 प्रश्न आपके गलत होते हैं तो आपका एक सही प्रश्न जो होगा वो आपका कट जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं समान हिंदी सिलेबस दे दिया है। सिलेबस अब किसी भी एग्जाम को करने के लिए उसका जो मेन सिलेबस होता है उस पर जरूर फोकस करिएगा। जो जो सिलेबस इसमें दिए हुए हैं, जो चैप्टर दिए हुए हैं यही चैप्टर करने हैं हमें, ठीक है। ज़्यादा इधर उधर नहीं भागना है। समास, ठीक है, पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम तद्भव, संधियाँ, वाक्यों के लिए एक शब्द, निर्माण, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो ये तो पोर्शन हो गया हमारा हिंदी का, सिंपल सा छोटा सा ही सिलेबस दिया है। मैथ में क्या क्या है, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, प्रतिशत, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि, ठीक है, संख्याई, आंकड़ों का वर्गीकरण, ठीक है, बारंबारता बटन, सरणीकरण, ठीक है, संची और बारंबारता, आंकड़ों का निरूपण, दंड चार्ट, पाई चार्ट, ठीक है, आयचित्र, बारंबारता, बहुभुज, केंद्रीय माप, समांतर माध्य और मीडियन मौल। यानी कहने का मतलब ये है कि जो आप लोगों ने डीआई का क्वेश्चन सुना होगा, डीआई के क्वेश्चन इसमें आएंगे, ठीक है। जो आपके दंड चार्ट से और पाई चार्ट से यानी कि लाइन ग्राफ से होता है, ठीक है, और जो पाई ग्राफ होता है, ठीक है, टेबुलेशन फॉर्म होता है, यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। इसी के साथ ही जो आपका बेसिक सा पोर्शन है स्टार्टिंग का, परसेंटेज, प्रॉफिट और नंबर सिस्टम, यानी नंबर सिस्टम में ये हमारा एलसीएम, एचसीएफ, स्क्वायर एंड सेट्स, ये सारे के सारे चैप्टर्स आ जाते हैं। सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, और साथ ही साथ जो इसमें कह दिया क्या, आयत चित्र, ठीक है, बारंबारता बोली, यानी कि जो रीजनिंग का पोर्शन थोड़ा सा है और जिसमें आकृति वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, इमेजेस वाले, वो भी क्वेश्चंस पूछाएंगे। उसी के साथ मीन, मीडियन, मोड, जो इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं, यानी कि जीपी, एपी, इस तरीके से वो बनते हैं, ठीक है। बीजगणित में क्या क्या चीज़ है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। लघुत्तम, ठीक है, मैथ मैंने एलसीएम एचसीएफ की बात कर दी, ठीक है। उनमें संबंध, युगपत, समीकरण, यानी कि समीकरण के अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो होते हैं, ठीक है। समीकरण, गुणवत्त, क्षेत्र, परिमेय, ठीक है। रेखागणित, त्रिभुज संबंधित, पाइथागोरस, ठीक है, यानी कि पाइथागोरस के अकॉर्डिंग ट्रायंगल के अकॉर्डिंग जो फॉर्म निकालते हैं, ठीक है। त्रिभुज यानी कि एडवांस मैथ का भी कुछ क्वेश्चन आएगा, सिंपल से चतुर्भुज, समचतुर्भुज, ठीक है, परिमाण तथा क्षेत्र, वृत्त, ये सारी की सारी चीज़ें। अब मैं बात करता हूँ समान ज्ञान की, यानी कि जीएस में क्या क्या चीज़ें आएंगी, ठीक है। समान विज्ञान। वीडियो को लास्ट तक वॉच करते रहिए ताकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपसे मिस ना हो, और जो वीडियो 1% पे आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। अदरवाइज़ कोई आपको डाउट हो तो आप लोग बाकायदा हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। वहाँ से भी आप लोग डायरेक्ट हमसे जो भी चीज़ें होती हैं पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ जो व्हाट्सअप नंबर भी मैंने दे रखा है अपना, ठीक है, वहाँ से भी आप लोग डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट होगी वो आप लोगों को वहाँ से भी कंफर्म करा दूंगा। तो आगे हम बात करते हैं समान विज्ञान, राष्ट्रीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मैथ, समसमाय यानी करंट अफेयर, भारत का इतिहास, ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विश्व भूगोल, जन तथा जनसंख्या, समान विज्ञान, एफ प्रश्न, दैहिक अनुभव तथा प्रक्षेपण से संबंधित, ठीक है, उसका हमने विषयों सहित विज्ञान के समान प्रबोध एवं जानकारी पर होंगे, जिसकी किसी भी सुनिश्चित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है, ठीक है, जिसने किसी वैज्ञानिक विषय का अध्ययन नहीं किया है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें। आगे बात करते हैं भारत के इतिहास के अंतर्गत आर्थिक, ठीक है, यानी इतिहास में क्या क्या चीज़ें हुई कि किस तरीके से, उन सारी चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। सांस्कृतिक एवं राजनीतिक पक्षों व्यापक जानकारी पर ध्यान देना होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थी से
भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति तथा विशेषता, राष्ट्रवाद का अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सामान्य ज्ञान अपेक्षित है। भारतीय राज्य व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था तथा नियोजन के व्यापक लक्षण की जानकारी पर प्रश्न होंगे। विश्व भूगोल तथा जनसंख्या में केवल विषयों की समान जानकारी पर होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं भूगोल के। भारत के भूगोल में भौतिक यानी कि जो फिजिकल चेंजेस सारी आर्थिक, सामाजिक, ठीक है, जनसांख्यिकी पक्षों पर विशेष बल दिया जाएगा। ठीक है, अभ्यर्थी से उपयुक्त समान जानकारी। अब एक विशेषता उत्तर प्रदेश, यानी कि अब इसमें ध्यान रखिएगा आपको यूपी भी अलग से कंप्लीट करना है। ठीक है, यूपी के क्वेश्चंस खूब बनेंगे इसमें, क्योंकि यूपी के एग्जाम में यूपी के क्वेश्चंस आपका जो जीएस का क्वेश्चन वहाँ से तो बनेगा। इसी के साथ जो ग्राम समाज विकास है यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन यूपी के बन सकते हैं। इसी के साथ आपको कंप्यूटर पर भी ध्यान देना है। ठीक है, कंप्यूटर पे भी आपको ध्यान देना है, कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, अब जब इन्होंने सिलेबस में बोल दिया है कंप्यूटर, तो मोस्ट परसेंट मेरे अकॉर्डिंग 99% जो भी ये लोग नया नोटिफिकेशन निकालेंगे उसमें आपको कंप्यूटर के लिए अनिवार्य कर देंगे, यानी कि CCC अनिवार्य कर देंगे, क्योंकि ये जो उन्होंने सिलेबस में डाला इसके अकॉर्डिंग मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, अब बात करता हूँ ग्राम समाज एवं विकास की। ठीक है, ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में ग्राम विकास कार्यक्रम, ग्राम विकास योजना, जो योजना वगैरह चलती हैं, ऐप प्रबंध, ग्राम विकास शोध प्रणालियाँ, ग्राम स्वास्थ्य योजना, ठीक है, ग्राम सामाजिक विकास, ग्राम विकास, ठीक है, और भूमि सुधार, तृतीय पंचायती राज व्यवस्था, केंद्र व राज्य सरकार की ग्राम व्यवस्था से संबंधित योजना, यानी कि जो योजना, जो भी चीज़ें गांव से रिलेटेड है वहाँ से क्वेश्चंस हमारे बहुत ही ज़्यादा बन सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा सिलेबस। आगे बाकायदा आप लोग देख सकते हैं, ये ऑफिशियल नोटिस है, बाकायदा 8/12/2021 यानी कल की डेट पड़ी हुई है। दिनेश जी हैं, ठीक है, परीक्षा नियंत्रक, जिनके अंतर्गत सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट थी जिसमें मैंने आप लोगों को बाकायदा सारी चीज़ें समझा दी कि क्या क्या चीज़ें मान ली जाएंगी, क्या क्या चीज़ें नहीं। अब बस आप लोगों का सिर्फ एक डाउट होगा, 1 से 2 डाउट आप लोगों के बच्चे होंगे। पहला डाउट कि CCC चाहिए कि नहीं। दूसरा डाउट कि पेट में कितने लोग होंगे जो इस चीज़ को क्वालिफाई करेंगे। अरे सब छोड़िए यार, मेरे अकॉर्डिंग आप बस इतना लेके चलिए कि जो अगर 1% भी आपको जो पेपर देने को मिल गया तो, और आपने तैयारी नहीं करी, फिर क्या करेंगे आप। तो तैयारी करते रहिए कि चीज़ें वही हैं, हिंदी वही है, मैथ वही है, जीएस वही है, बस आपको ग्राम समाज या विकास को ध्यान में रखते हुए काम करना है और अपनी स्ट्रेटजी को बनाना है। यानी कि मेन जो चीज़ है जो आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ी और जो बहुत से स्टूडेंट गलत करेंगे, वो क्या गलत करेंगे कि अरे बाद में पढ़ लेंगे, तो आपको ये पढ़ना है, क्योंकि ये आप पहली बार पढ़ेंगे अपनी लाइफ में। हो सकता है कुछ लोग पहले से तैयारी कर रहे हों, जो पढ़ चुके हों, बाकी जितने भी नए हैं अभी 10th पास होके ही जो लोग आए हैं, उन लोगों के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ये क्वेश्चन इस वजह से इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि ये हर स्टूडेंट ने पढ़ा। जो अगर SSC की तैयारी करता है वो इंसान अलग पढ़ता है, ठीक है, यूपी के अदर एग्जाम्स की, यूपी कांस्टेबल और SSC GD वगैरह इन सब की तैयारी करता है वो अलग पढ़ता है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग है। जो लेखपाल की ही तैयारी कर रहा है वही इंसान इस चीज़ को कवर कर पाएगा। तो इस चीज़ को आपको 2 से 3 पढ़नी है, अदरवाइज बताइएगा तो मैं इसकी भी अपनी ऑनलाइन क्लास विद इन वीक्स में शुरू कर दूंगा। जो अगर आप लोग को ज़रूरत है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और बाकी अपने यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी जो वैकेंसी है बहुत ही जल्द आने वाली हैं, ठीक है, और उसकी अपनी ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी गई हैं, ठीक है। तो इसी के साथ बताइएगा क्या और क्या आप लोगों को चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।